महाबोधि मंदिर आंदोलन 2025 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान स्थिति। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे महाबोधि मंदिर आंदोलन 2025 की, जो एक ऐतिहासिक और समकालीन मुद्दा बन चुका है। यह आंदोलन न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। महाबोधि महाविहार बोध गया में स्थित एक प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थल है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, लेकिन इस मंदिर का प्रशासन एक विवादित विषय रहा है। महाबोधि मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1939 बोध गया टेम्पल एक्ट 1939 के तहत मंदिर प्रबंधन बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति BTMC के अधीन है। इस समिति में बहुमत हिंदू प्रतिनिधियों का होता है, जिससे बौद्ध समुदाय असंतुष्ट है और वे मंदिर के पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 12 फरवरी 2025 को बोध गया में शुरू हुई। यह आंदोलन बौद्ध भिक्षुओं और संगठनों द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिनकी मांगे मुख्य मांग 1919 के बोध गया मंदिर अधिनियम BT एक्ट 1929 को रद्द किया जाए और मंदिर का पूर्ण नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। वर्तमान व्यवस्था अंतर्गत BTMC में 9 सदस्य होते हैं, 5 हिंदू और 4 बौद्ध। समिति का अध्यक्ष गया के जिला कलेक्टर होते हैं। बौद्ध समुदाय का तर्क है कि यह उनकी धार्मिक विरासत है, इसलिए उनका पूरा अधिकार होना चाहिए। भिक्षु भदंत प्रज्ञाशीला इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका तर्क है कि हिंदू बहुसंख्यक प्रशासन बौद्ध विरासत पर अनावश्यक नियंत्रण बनाए हुए है, जो धार्मिक हस्तक्षेप है। बौद्ध समुदाय की मांग है कि यह मंदिर पूरी तरह से बौद्धों के नियंत्रण में हो, क्योंकि यह उनकी धार्मिक विरासत है। आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन अंतर्गत नेपाल, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान जैसे बौद्ध देशों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। इसी तरह सामाजिक संगठनों का समर्थन में भीम आर्मी और अन्य संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। सोशल मीडिया पर यह आंदोलन तेजी से फैल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। अगर आंदोलन और तेज हुआ तो सरकार पर अधिनियम में संशोधन का दबाव बढ़ेगा। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जबकि आंदोलनकारियों की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ रही है, जिससे स्थिति और गंभीर हो रही है। संभावना है कि सरकार जल्द ही वार्ता के लिए कदम उठा सकती है। ऐतिहासिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य की बात करें तो महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद BT एक्ट 1944 अधिनियम लागू किया गया, जिसमें हिंदू बहुसंख्यक समिति को मंदिर के प्रशासन का अधिकार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे यूनेस्को और बौद्ध देशों की सरकारों द्वारा भारत सरकार पर BT एक्ट 1929 अधिनियम रद्द करने दबाव डाला जा सकता है। सरकार को समाधान निकालने के लिए संवाद और मध्यस्थता करनी पड़ सकती है। अगर सरकार जल्द समाधान नहीं निकालती तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित हो सकती है। महाबोधि मंदिर आंदोलन 2025 बौद्ध विरासत पर स्वामित्व के अधिकार से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। सरकार को शीघ्र ही बौद्धों को उनका अधिकार देना चाहिए और उनकी मांग पूरी करनी चाहिए, ताकि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब ना हो। यह बुद्ध की धरती, युद्ध ना चाहे, चाहे अमन परस्ती, बुद्ध की धरती। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको जानकारी कैसी लगी? कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।